महमल, आपको कितनी उम्मीद बाकी रहती है सिफारतकारी की, खासकर ये जो ब्लॉकेड लगाने वाली हिकमत अमली है इसके बाद? थोड़ा सा ये भी बताइएगा, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक ब्लॉकेड को यानी एक रुकावट को खुलवाने के लिए दूसरी रुकावट खड़ी करना, ऑल्सो फिर ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। जो ट्रंप ने पहले कहा कि मुख्तलिफ अहदाफ हैं हमारे, वो बार बार शिफ्ट होते रहते हैं। कल की ट्वीट में न्यूक्लियर एनरिचमेंट से मुतालिक उन्होंने वाज़े तौर पर कहा। सो एक्चुअली अमेरिका की कोई वजाहत इसमें आपको नज़र आ रही है, या वाज़े हदफ क्या है? क्या ये अभी तक सामने आ सका है? अच्छा रीना, पहले तो जो हम बात कर लें जो मुज़ाकरात पे, बेशक जो है इस्लामाबाद टॉक्स के नतीजे में कोई एग्रीमेंट सामने नहीं आया, लेकिन अगर आप देखें कि उसका एक पॉजिटिव आउटकम लग रहा है, नेगेटिव नहीं लग रहा। क्योंकि जो दोनों साइड्स की जो स्टेटमेंट्स भी आई हैं उससे यही लग रहा है कि कोई ना कोई डेवलपमेंट हुई थी जिससे यानी कि एक देरपा जो चीज़ है वो सामने आ सकती है, अनलेस एंड अनटिल कि जो इजराइल जो है वो सैबोटाज करने की इस पूरे प्रोसेस को जो कोशिश कर रहा है वो ना कामयाब हो। आप अगर देखें कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब ने भी जो ट्वीट की थी कि वो बड़ी मीनिंगफुल है। उसके अंदर उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि वी वर इंचेस अवे जो इस्लामाबाद एमओयू से, और फिर एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है वो हमें उसका सामना करना पड़ा, यानी इंचेस अवे का मतलब है। और आपको याद होगा कि उस वक्त एक ये रिपोर्ट भी हो रहा था कि बहुत बड़ी शायद कोई अनाउंसमेंट आ रही है, क्योंकि वो इसी एमओयू या एग्रीमेंट की बात हो रही थी। अच्छा, हामिद मीर साहब ने कल जो है शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बताया कि जो मेन हर्डल था वो लेबनान का इशू था, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और वो जो बाकी सब जो यूरेनियम और बाकी जो चीज़ें बात हो रही है, उन्होंने कहा कि लेबनान का मसला जो है वो बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये लेबनान का मसला है किसकी वजह से। हमें मालूम है कि ये इजराइल की वजह से, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब ने भी जब ट्वीट की थी उसके अंदर लेबनान के सीज फायर का जिक्र था, और अमेरिका ने भी उस चीज़ से अग्री किया था। लेकिन फिर बाद में अमेरिका ने अपने बयानात बदले, क्योंकि वो भी खबर आई कि नेतन्याहू के फ़ोन कॉल के बाद। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे सामने, इज़राइल वो सैबोटाज करता है इस सारे चीज़ को। अच्छा, हामिद मीर साहब ने कल शहजाद साहब के प्रोग्राम में ये भी डिटेल्स बताई कि जो दोनों डेलीगेशंस हैं उन्होंने मुज़ाकरात जारी रखने पे भी इत्तेफाक किया, और ये कि मुलाकात भी एक और होगी, वक्त और मुकाम जो है उसका तयन होना बाकी है। तो बाद में ये अंसार अब्बासी साहब ने भी जो आज उनकी खबर है उसके अंदर भी यही बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो दोनों साइड से बातचीत भी कर रहा है कि आप डायलॉग जारी रखें, और जो सीज फायर की जो डेडलाइन खत्म होने वाली है उससे पहले जो उस विंडो के दौरान जो है कोई मामला तय हो जाए।